पिछले दशकों में भारत को हमेशा एक मध्यम शक्ति कहा गया, एक ऐसा देश जो अपनी क्षमता से कम आंका गया। पर 2025 में एक प्रतिष्ठित वैश्विक संस्था लोवी इंस्टीट्यूट ने जो घोषणा की, उसने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। भारत अब मिडिल पावर नहीं रहा, वो जापान और यहाँ तक कि रूस को भी पीछे छोड़कर सीधे मेजर पावर की श्रेणी में आंकड़ा हुआ। सवाल ये नहीं है कि भारत इस मुकाम तक पहुंचा कैसे, सवाल ये है कि दुनिया को बिना भनक लगे ये असंभव काम सिर्फ 2 सालों में हो कैसे गया। 2020 और 2023 में भारत का स्कोर स्थिर था, फिर अचानक एक ऐसी बड़ी छलांग जिसने देश की सैन्य क्षमता को रातों रात विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। इस अविश्वसनीय वृद्धि का श्रेय जाता है एक गुप्त सैन्य अभियान को, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका नाम अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। दशकों में पहली बार भारत ने सीमा पार जाकर दुश्मन के एयरबेस को ध्वस्त किया, लेकिन इस हमले का असली लक्ष्य कुछ और ही था। पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी, क्योंकि भारत ने सीधे उस परमाणु धमकी पर वार किया था जिसने अब तक युद्ध के हर नियम को बदल रखा था। भारत ने एक झटके में उस खतरे को खत्म कर दिया जिसने एशिया की शांति को बंधक बना रखा था। इस ऑपरेशन ने दुनिया को बता दिया, भारत पर परमाणु हथियार की धमकी अब काम नहीं करेगी। जहां भारत की सैन्य क्षमता और आर्थिक साझेदारी में स्कोर आसमान छू गया, वहीं हमारा एक पड़ोसी देश जो खुद को मेजर पावर मानता था, 16वें स्थान पर धकेल दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है चीन को लेकर। हमारा स्कोर 40 है, जबकि चीन का स्कोर 73 है। क्या भारत इस अंतर को पाट पाएगा? भारत के रक्षा मंत्री की चेतावनी यहां महत्वपूर्ण है। उनका संदेश स्पष्ट है, ऑपरेशन सिंदूर की मानसिकता को हमें बनाए रखना होगा। हमारी प्रशासनिक मशीनरी को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। भारत ने दिखा दिया है कि उसकी आर्थिक क्षमता अब केवल कागजों तक सीमित नहीं है, ये ताकत अब उसकी सैन्य क्षमताओं में भी अनुवादित हो चुकी है। एक नए और आत्मविश्वास से भरे भारत का उदय हो चुका है। आने वाले वर्षों में हर वैश्विक निर्णय पर भारत का प्रभाव होगा। वो समय बीत गया जब दुनिया भारत को हल्के में लेती थी। अब भारत एक मेजर पावर है और ये बस शुरुआत है।